विद्या भारती शिक्षण संस्थान स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन महावीर नगर तृतीय में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th सब्जेक्ट मैथ्स प्रकरण 1 चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.2 के बारे में पढ़ते हैं। पिछली बार हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ा था, आज क्वेश्चन नंबर 9 से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले प्रश्न को पढ़ना अनिवार्य है। ये कह रहा है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 का अनुपात है। जो उनकी वर्तमान आयु है उसमें अनुपात है 5:7 और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग हो जाता है 56 वर्ष हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु अपन को पता नहीं है, निकालना है। तो अपन अज्ञात आयु अपन ने x वर्ष मान ली, जो मालूम नहीं है x इकाई मान ली। अब प्रश्नानुसार अनुपात के आधार पर अपन राहुल की आयु लिखते हैं 5x। 5x कहाँ से लिया? ये अपन ने 5:7 है तो 5 राहुल का है, तो ये 5 अपन ने यहाँ से लिया 5x। हारून की आयु अपन ने 7x ली, जो कहाँ से ली? ये 7 अनुपात है, ये यहाँ से अपन ने 7x लिया। अब इसके आगे वो कह रहा है 4 वर्ष बाद का मतलब 4 वर्ष आगे के, अर्थात उसमें दोनों की आयु में 4 वर्ष प्लस करें। 5x + 4 ये तो राहुल की और 7x हारून की है, इसमें भी +4 किया। और दोनों की आयु का योग का मतलब दोनों की, ये राहुल की आयु और ये इधर हारून की आयु, दोनों का योग करना है, अर्थात प्लस लगाया = 56 बता रहा है। ये यहाँ है दोनों की आयु का योग 56, तो ये 56 दोनों की आयु का योग लिख दिया। फिर इधर 5x और 7x दोनों को, ये चर वाली संख्या है, दोनों की चर वाली संख्याओं को प्लस किया तो 5x और 7x हो गए 12x। अचर वाली संख्या है 4 + 4 ही इधर, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। अब ये 8 अचर है, इसका स्थान राइट साइड पे होता है तो इसको राइट साइड पे भेजते हैं अपन। तो इधर ये लेफ्ट साइड पे सही जगह बैठी हुई है। 12x = 56 -8, ये -8 कहाँ से आया? यहाँ प्लस का है, ये अपने स्थान पर राइट साइड पे आते ही माइनस का हो गया। 56 में से -8 गया तो 48 शेष बचा, तो 12x = 48। अब x बराबर अपन लिखेंगे, x बराबर अपन ने लिखा तो 48/12, क्योंकि x के साथ ये इंटू में है तो ये अपॉन में चला गया। 12 से 48 डिवाइड हुआ 4 बार, तो x का मान आ गया अपना 4 वर्ष आ गया, 4 ईयर आ गया। अब अनुपात के आधार पर राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? अपन इसमें अनुपात, राहुल का अनुपात है इसमें 5x, तो 5 × 4 करेंगे। 5 × 4 = 20 वर्ष। और इधर हारून की वर्तमान आयु भी आ गई 7 × 4 = 28 वर्ष। ये इस प्रकार अपन ने दोनों राहुल और हारून की वर्तमान आयु ज्ञात की है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में अपन पढ़ते हैं। देखो इसमें है, प्रश्न को पहले पढ़ें और समझें, इसी के आधार पर अपन पढ़ रहे हैं। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात कितना है? 7 अनुपात, ये 7:5 है। यदि बालकों की संख्या, ये कह रहा है बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ये पूछा गया है। कक्षा के कुल विद्यार्थी कितने हैं बालक और बालिकाओं को मिलाकर? तो माना कि अज्ञात विद्यार्थी हैं x मान लिया अपन को, विद्यार्थी की इकाई मान लिया x। प्रश्नानुसार का मतलब अनुपात के आधार पर, बालक तो हैं 7, तो 7x कर दिया, और बालिका हैं अनुपात 5, तो ये बालिकाएँ कर दी 5x, तो 7x अनुपात 5x अनुपात के आधार पर लिख दिया। अब ये कह रहा है 7x, अपन ने दोनों को बराबर किया, 7x + 5x + 8। ये 5x में +8 क्यों किया? क्योंकि ये कह रहा है बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो बालक तो 8 अधिक है इसे,
बालक तो 8 अधिक है, ये बालक है 7x, तो ये तो 8 अधिक है इसे। अब ये इक्वल टू कहता है कि दोनों पक्षों को बराबर करें, तो ये 8 अधिक होने के कारण बालिकाओं की संख्या में +8 करेंगे ताकि दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। अब ये कह रहा है, अब इधर अपन इनको पक्षांतर करेंगे। 7x जहाँ के जहाँ है अपनी जगह पर, 5x गलत जगह पर राइट साइड पे है, तो इसको लेफ्ट साइड पे लाएंगे, तो यहाँ प्लस के हैं तो इधर आते ये माइनस के हो गए। फिर इसके बाद इक्वल टू 8। अब ये कह रहा है आगे, अब इसको हल करेंगे तो देखो इसको हल करने में अपन ने हल कर रहे हैं इसको, ये इधर हल किया अपन ने। ये कह रहा है 2x, क्योंकि उसमें से अपन ने हल किया था तो 2x 7x में से 5x गया था, तो 2x इक्वल टू 8, तो x बराबर 8/2, ये 2 इंटू में है तो ये आ गया अपन 2 से 8 डिवाइड हुआ 4 बार, तो x इक्वल टू 4 आ गया, तो x का मान आया 4। अब अनुपात के आधार पर बालकों की संख्या निकालेंगे। अनुपात के आधार पर बालकों की संख्या कितनी है इसमें जमाएंगे अपन। बालकों की संख्या होगा इसमें 7 इंटू 4, क्योंकि 7x है तो 7 इंटू एक्स की जगह 4 लिख दिया, क्योंकि x का मान 4 आया, तो 4 को 7 से इंटू किया तो इक्वल टू 28 बन गया। तो इस प्रकार ये बालकों की संख्या आ गई। और बालिकाओं की संख्या भी अनुपात के आधार पर अपन करेंगे। बालिकाओं की संख्या का अनुपात है 5x, तो 5 इंटू एक्स की जगह x का जो मान आया 4 वह लिखेंगे, तो 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। ये दोनों की संख्या, बालकों की संख्या 28 और बालिकाओं की संख्या 20। तो इस प्रकार कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या अपनी बन गई 28 + 20 इक्वल टू 48। कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या बन गई। तो इस प्रकार अपन ने ये प्रश्न हल किया। अब क्वेश्चन नंबर अगला अपन हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष कैसे हैं वह छोटे हैं, 26 वर्ष छोटे हैं, और उससे किससे, बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। दादाजी से तो पिताजी 26 वर्ष छोटे हैं और बाईचुंग से उसके पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं। और तीनों की, ये कह रहा है यदि उन तीनों की आयु का योग लिखा हुआ है इसमें, तीनों की आयु का योग है इसमें 135 वर्ष है, तो उनकी अलग अलग आयु ज्ञात करें। तीनों की अलग अलग आयु पूछी गई है। अब अपन लिखेंगे, माना कि बाईचुंग की आयु, क्योंकि सबसे छोटा बाईचुंग है, तो बाईचुंग की आयु अपन ने मान ली, x, ये बाईचुंग की आयु x वर्ष मान ली। अब वो कह रहा है बाईचुंग के पिताजी की आयु एक बाईचुंग से कितने बड़े हैं वह, बाईचुंग से वह 29 वर्ष बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं बाईचुंग से उसके पिताजी, तो ये x + 29 वर्ष हो गए। और उसके दादाजी उसके पिताजी से कितने बड़े हैं, 26 वर्ष, अर्थात दादाजी पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं। तो जो दादाजी की आयु है x + 29, उसमें 26 प्लस कर देंगे तो दादाजी की आयु बन गई। अब तीनों की आयु, x तो बाईचुंग, पिताजी की x + 29 और दादाजी की x + 29 + 26, इनको तीनों की आयु को योग किया अपन ने। ये अपन योग कर रहे हैं, तो ये अपन ने लिखा x + x + 29 + x + 29 + 26 = 135। तो इधर x कितनी बार आया, 1 2 और 3 बार, 3 बार आया x, 3 बार x आया तो 3x, और इधर 29 + 29 + 26, इनको तीनों को प्लस किया तो 84 बन गया। अब 84 लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में ले जाएंगे, तो राइट साइड में ले जाते ही ये यहाँ प्लस की है, ये यहाँ प्लस की थी, तो प्लस की होते ही इधर अपने राइट साइड पे सही स्थान पे आते ही माइनस की हो गई 84।
अब 135 में से 84 माइनस हुआ तो कितना बचा इसमें बच गया 3x इजकल टू 51 बच गया। तो x के साथ 3 इंटू में है, तो x के साथ 3 इंटू में है, तो 3 किस में चला गया, अपॉन में 3। x इजकल टू 51 अपॉन 3 से 51 डिवाइड हुआ 17 बार। तो x किसकी थी, 22 चुंकी। ये 22 चुंकी आयु आ गई, 22 चुंकी आयु आ गई 17 वर्ष, और पिताजी की आ गई आयु, ये 22 चुंकी आयु से 29 वर्ष बढ़े हैं, तो 22 चुंकी 17 प्लस 29 इजकल टू कितनी बन गई है, 46 बन गई उसके पिताजी की आयु। अब दादाजी की आयु जो पिताजी की आयु है, उनकी आयु पिताजी की आयु से कितनी अधिक है, 26 वर्ष। तो दादाजी की आयु है 17 प्लस 29, ये उसके पिताजी की आयु थी। तो इसमें 26 और जोड़ देंगे पिताजी की आयु में, तो दादाजी की आयु बन गई। तो तीनों को प्लस किया तो कितना आ गया इसमें देखिए, तीनों को प्लस किया तो इसमें 72 बन गया, 72 वर्ष ये दादाजी की आयु। तो इस प्रकार आज हमने 3 प्रश्न हल किए हैं। इन तीनों प्रश्नों को आज आप HW कॉफी में करेंगे, और जो कोई समस्या है, यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो विद्यालय में पधारें, विद्यालय में आएँ और अपनी समस्या का समाधान करें, पूछें। धन्यवाद।